हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सनम पटेल। आज हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बस इतना सा ही करना है कि बहुत बड़ी कहते हैं ना मैजिक, मतलब पहाड़ या बहुत बड़ा कुछ शिखर उठाने वाली बात नहीं कि हमें इग्नोरेंस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं में, बहुत सारी लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो हाथ पैर जोड़ने लग जाती, गिड़गिड़ाने लग जाती। मतलब कई बार तो मैंने ऐसा देखा है मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे रिलेशन में, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ में देखा है कि मतलब इंसान को इंसान नहीं रहने देते, अपने लाइफ पार्टनर को देवी देवता बना के रख देते। ओ भाई, तुम ही देवता, तुम ही सर्वस्व, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे सिवा मतलब कुछ है ही नहीं। तो देखिए, सामने वाला इग्नोर कब करता है? जब आप सोचने वाली बात है, कि गौर से समझने वाली बात है कि हमें इग्नोर क्यों किया जाता है, हम इग्नोर क्यों हो रहे हैं। वो हरकतें हम कर रहे हैं जिसके कारण हमें इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है, और हम उसे इग्नोरेंस का नाम दे देते। क्यों? क्योंकि भाई, जो भी इंसान है हमें इग्नोर कर रहा है, हमारा पार्टनर, हमारी हरकतें कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है जो हमें नज़र नहीं आती है। कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसी बातें हो जाती है कि हमें खुद की गलतियां तो नज़र ही नहीं आती, हमें दूसरों की आँख का कचरा बिल्कुल दिखता है, खुद की आँख का नहीं दिखता। हमें जब भी तकलीफ़ होती है, भूल चूक हो जाती है, कुछ ऊंच नीच बातें हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, नो कॉल्स, नो स्टेटस, ये सब चीज़ें हैं ना, दिखावा करने के लिए कर देते हैं कि भाई मैंने तो कॉल नहीं किया, मैं तो स्टेटस नहीं देखती, मैं तो बात नहीं करती हूँ। हम क्या करने लग जाते हैं, इसका विपरीत उल्टा बहुत सारी चीज़ें उनको टॉर्चर करने लग जाते हैं। बार बार कॉल करना, बार बार स्टेटस देखना, क्या कर रहे, कहाँ क्या लगाया है, किसके साथ है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, हर छोटी छोटी बातों पे नज़र रखना। तो ये सब करना है ना, बंद कर दीजिए। आप जब ज़्यादा कॉल करने लगते हैं, अपने पार्टनर को स्टेटस देख के इरिटेट करने लगते हैं, तो वो इरिटेट होगा ही। आप दिन में चलिए एक बार कहते हैं कैसे हैं, क्या लंच किया, नहीं किया वगैरह, एक छोटा सा कॉल हो गया, ठीक है, एक रूटीन होती है आपकी। शाम को हो गया कि आप घर पे कब तक आ रहे हो। दिन में आप 50 कॉल कर लोगे तो दुनिया का कोई भी इंसान इरिटेट हो जाएगा। और ऐसा कौन होगा जो आपको इग्नोर ना करे यार। देखिए, सामने वाला स्टेटस रखता अपने माइंडसेट से, ये नॉट नेसेसरी कि आप ही के लिए रखा गया है। उनके अपने मतलब कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, बिज़नेस के अकॉर्डिंग हो, दोस्तों का हो, या कोई भी ओकेशन का हो, कुछ भी हो, तो आपको प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें है ना, देखना बंद कर दीजिए, इतने सारे कॉल्स करना बंद कर दीजिए। नो स्टेटस, नो कॉल्स। आप अगर एक्शन करना बंद कर दोगे ना, देखिए रिएक्शन आना अपने आप बंद हो जाएगा। क्या हो जाता है कि आप सारी चीज़ें देख कर है ना, जो मतलब समझ के अपने दिमाग का जो घोड़ा फालतू का दौड़ा के क्या करते हैं आप, गंदे से आप बिहेवियर होता है आपका, रिएक्शन, मुंह बनाना, ताना कसना, झगड़ा करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, तो सामने वाला तो इग्नोर करेगा ही करेगा यार, ये कैसी है। तो आप एक्शन करना बंद कर दीजिए, रिएक्शन आना अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार क्या हो जाता है ना, ये दिल दिमाग जो सोचने पर मजबूर हो जाता है, मैंने उससे बात नहीं की तो वो मुझे कहीं भूल तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उसको मैं ख्याल में ही नहीं रहूँगी, मुझे याद ही नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने उससे बात नहीं की, वो इंसान मुझे, अरे यार क्यों भूल जाएगा। आप उसके जीवन साथी हो, आपसे प्यार है, आप उसका कहते हैं ना पूरे घर बार संभालते हो, जो दिल से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही स्ट्रांगली, ऐसा मैं मानती हूँ कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो दिल से, दुनिया की कोई ताकत आपको उसके दिल दिमाग से नहीं निकाल सकती। बस एक शर्त है कि आपको टॉर्चर नहीं होना चाहिए, आपको इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, आप मतलब टॉर्चर करने वाले नहीं होने चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपको सचमुच सामने वाला भूल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है लगातार, तो डेफिनेटली प्यार था ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग भरोसा होता है ना, कि एक भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। ये एक कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन होता है कि जो खिंचाव था जो छूट गया। आपको ये होना चाहिए कि जहाँ जाना है जाओ, पर मेरे जैसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। है क्या? आपको पता है कि आप बेस्ट हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और आप सामने वाले को तंग कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ये हर इंसान को पता होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको मालूम होता है कि जानबूझ के जो करते हैं ना कांड, मुंबईया भाषा में कांड कहा जाता है, तो उसका भुगतान खुद ही करना पड़ता है। तो हमें प्यार हो गया है, हम जूते भी खाने को तैयार हो जाते हैं, मिन्नतें करने भी चालू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, सामने वाला उसे कहता है ना पैर की जूती समझ रहा है, फिर भी वो वक्त गुजारने के लिए साथ में रख रहा है, फिर भी वो साथ में रहने तैयार। हम जूते भी खाएंगे, हम रोएंगे भी, हम गिड़गिड़ाएंगे भी, हम दुखी भी होंगे, हाथ पैर भी जोड़ेंगे, पर हम आप एक के साथ रहेंगे। लेकिन ये भी नहीं कि जब भी आप रो रो के मतलब अपना बुरा हाल कर लो, दिन भर दुखी हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, दिन भारी हो रहा है, मेरे तो दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दिल में बहुत मचल हो रही है, मैं तकलीफ़ में, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं मर जाऊंगी।
क्या है यार ये सब, क्या है क्या। शांत 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 करो अपने आप को। सामने वाला सब कुछ तभी करता है जब हम उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं। सामने वाला तब धराशायी हो जाता है जब आपका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। रिएक्शन करने के लिए पहली बात है जो मैंने शुरुआत में कहा कि हरकतें करना बंद कर दीजिए। सामने वाला इग्नोर करना बंद कर देगा, एक्शन का ही रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आप खुद ही एक ऐसे रिएक्शन करते हो, खुद ही ऐसी हरकतें करते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे मोहब्बत भी रखे, आपको प्यार भी करे, आपका मान सम्मान भी करे, आपकी हर बातों को नज़रअंदाज करे, तो ये हो नहीं सकता। नज़रअंदाज कुछ बातें होती है, लेकिन खुद ही आप नज़रअंदाज हो जाओगे अगर आप इसी तरीके की हरकतें रखोगे। आपको ये खुद डिसाइड करना है कि मुझे नज़रअंदाज होना है या मुझे नज़रों में बस के रहना है। नज़रों में रहना है ना, तो जो हरकतें गलत है उसे छोड़ दीजिए। और अगर सामने वाला आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपको जस्ट कहते हैं ना एक वक्त गुजार रहा है, एक मजबूरी में आपके साथ रह रहा है या रह रहा था, तो ये मान लीजिए डेफिनेटली कि वो प्यार था ही नहीं। क्योंकि प्यार कभी भी ऐसा होता ही नहीं। प्यार है ना बहुत समर्पण से होता है, दिल से होता है, और इंसान किसी को दुखी कर ही नहीं सकता, टॉर्चर कर ही नहीं सकता। आप अपनी ग्रोथ बढ़ाइए, अपने आप को निखारिए, अपने आप में जो कमियां हैं ना उसमें सुधार लाइए। देखिए कोई भी रिश्ता है ना मजबूरी में कभी नहीं आगे बढ़ता है। जो दिल से निभाया जाता है ना वो ही आगे बढ़ता है। जिस कहते हैं ना एडजस्ट करके सुधार करके आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि मोहब्बत है, प्यार। देखिए फलों से लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है, जो पेड़ कहते हैं ना एकदम अकड़ा हुआ और सीधा रहता है ना वो तूफ़ानों में टूट जाता है। तो यही है, रिश्ते निभाने के लिए कई बार झुकना भी पड़ता है, कई बार कुछ चीज़ों को कहते हैं ना भूलना भी ज़रूरी होता है। नॉट नेसेसरी आप छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के बस पीछे पड़े रहो। ये भी ना हो जाए कि मतलब अगर तुमने मुझे नज़रअंदाज किया तो देखो मैं भी तुम्हें नज़रअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे नज़रअंदाज करने से तुम्हें दुख पहुँचे। ये जताना, ये दिखावा भी बहुत गलत बात है। आप चाहते हो दिल से तो जेन्युइनली उस रिश्ते को निभाओ। नज़रअंदाज करना देखिए बहुत लोगों को पसंद होता है और 99% लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो कुछ बातों में, कुछ रिलेशन में, अलग बातों में ठीक है सफल होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ और लव रिलेशन है, उसमें ये चीज़ें बहुत दूर तक नहीं जाता। लाइफ पार्टनर में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है एक दूसरे को समर्पण होना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास होना, इज़्ज़त करना हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन रिश्तों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए बेपनाह मोहब्बत करते हैं ना उसी की इज़्ज़त कर सकते हो आप, वरना कभी भी आप किसी की इज़्ज़त कर ही नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी कहते हैं ना इज़्ज़त करे, इग्नोर ना करे, आपको नज़रअंदाज ना करे, तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए, अपनी कुछ हरकतों पे काबू कीजिए। और बेवजह का जो तंग करना, कॉल करना, स्टेटस देखना, ताने कसना, झगड़े करना, मुंह बनाना, सवाल जवाब करना, ये सब बंद कर दीजिए। सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा, यार मेरी लाइफ पार्टनर कितनी प्यारी, कितनी समझदार है, इसे कितना भरोसा है मुझ पर। तो जिस पार्टनर को ये यकीन आ जाएगा ना कि इसे मुझ पर बहुत भरोसा है, ये मेरे भरोसों मतलब बहुत ज़्यादा करती है मुझ पर, तो वो उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ता। ये कमाल आपको खुद पैदा करना है, ये जीवन में आपको खुद ये चीज़ को कहते हैं इम्प्रूव करना। भरोसा खुद बनाइए, खुद पैदा कीजिए। देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में 4 चांद 100 चांद लग जाएंगे। 100 चांद होते नहीं, चांद एक ही होता है। जस्ट कहने की बात है कि मतलब आप अपने जीवन को खुद ही निखार सकते हो, बहुत ही प्यारी ज़िंदगी हो जाएगी। भरोसा पैदा कीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।